इस तरह से मॉल्स को परमिशन दिया गया है, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, प्रिकॉशंस, इस तरह से जिम को भी दिया जा सकता था। जिम से लोगों का हेल्थ कहीं ना कहीं बनता है। राज्य सरकार ने जिन जिन चीज़ों का डिक्लेरेशन किया है, शायद उस बारे में भी यहाँ की एमबीएमसी सोचेगी कि नहीं, उसका भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ की एमबीएमसी सिर्फ कॉपी पेस्ट करती है और कुछ नहीं करती है। फिर भी इन्होंने अपनी आवाज़ जो है महानगर पालिका और सीएमओ ऑफिस तक पहुँचाने की कोशिश की है। ये आवाज़ जहाँ तक भी पहुँचती है कमोबेश। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ गोल्डन नेस्ट इलाके में। यहाँ पे एक फिटनेस फीवर करके जिम है, उनके कुछ लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अभी जो रिलैक्सेशन आया, न्यू रिलैक्सेशन में महाराष्ट्र में एटलीस्ट जिम को कोई भी परमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अभी इसमें हम लोगों को जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ से बोल रही है कि आप लोगों को 5 तारीख से जिम स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। अब जब जैसे ही वो 5 तारीख वाला न्यूज़ आता है उसके नेक्स्ट डे ऐसा हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट हमको बता रही है कि 5 तारीख का नहीं रहने वाला है, उसका अभी तक कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ओपन एयर जिम स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा एडवाइजरी होगा जो बारिश के टाइम पे बोलेगा कि आपको ओपन एयर जिम करना रहेगा। बारिश में लोग घर के बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता है, वो ओपन एयर में कहाँ जाएगा? नॉर्मल वॉक करने के लिए कोई जाता नहीं है। अब उसी के साथ साथ जिस तरह से गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि गवर्नमेंट जो है वो मॉल्स को ओपन कर रही है। अब मॉल्स में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होगा, किस तरह से वहाँ पे लिमिट किया जाएगा, उसका हम लोग को तो कोई अंदाज़ा है नहीं। जो स्टैंड अलोन शॉप के लिए था वहाँ तक समझ में भी आ रहा था। आज हम लोग अगर बोलना चाह रहे हैं, उसका बोलने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब आप मॉल्स को अगर परमिशन दे सकते हो तो आप लोग जिम को परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? हम लोग को वही चीज़ है कि जिम हम लोग उस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमको बस बॉडी बनाना है, सेल्फी खींचना है और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है। नहीं, जिम का ओपन करने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इस वजह से बहुत सारे लोगों का घर चलता है। अभी अगर सिर्फ मैं मेरे ही जिम की बात करूँ तो जो मेरा स्टाफ है, जो मेरा टीम है, उसके अंदर मतलब 50% से ज़्यादा लोग मैरिड है। ठीक है, अगर उन लोग को चलाना है, अगर उन लोग का बेसिक सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 तक चल रहा है, अभी वहाँ पे वो बंदा क्या कमाएगा, क्या खाएगा और घर वालों को क्या खिलाएगा? अगर उसके ऊपर उतनी सारी बर्डन है तो हम लोगों को गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है? जब गवर्नमेंट हम लोग की तरफ से वो 18% जीएसटी ले रही है, जो सेंट्रल को भी जाता है और स्टेट को भी जाता है, हम लोगों को अब तक क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्या हम लोगों को किसी भी तरह का बेनिफिट मिला है? क्या हम लोगों को रेंट के लिए कुछ बोला गया है? क्या हम लोगों को लाइट बिल के लिए कुछ बोला गया है? क्या हम लोग को जीएसटी के बेनिफिट के लिए कुछ बोला गया? ये चीज़ करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है। मुझे नहीं पता कि ये सीएमओ तक जाएगा नहीं जाएगा, बट कम से कम नगर पालिका के थ्रू थोड़ा तो आगे बढ़ेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आप हम लोग से जीएसटी लेते हो तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं तो कंसीडर करो कि अगर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिन लोग का घर चल रहा है जिम की वजह से, वो लोग क्या करेंगे? हम लोग सारे गाइडलाइंस, सारे नॉर्म्स को लेकर हम लोग सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए रेडी है, पर इसके आगे क्या? हम लोग को तुम ट्रायल बेसिस तो दो, एक बार ट्रायल के लिए स्टार्ट कराओ। 10 दिन में अगर आप लोग को नहीं लग रहा है फिर से बंद करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अगर मॉल्स ओपन करा सकते हो तो जिम में क्या प्रॉब्लम है? जिम का एकदम सिंपल सोल्यूशन होगा। मैंने कितनी बार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सीएमओ को टैग करते हुए, नगर पालिका वालों को टैग करते हुए मैंने वो डाला है कि किस तरह से वो एडवाइजरी हो सकती है कि वो टाइम पे एक अगर बंदा जिम के अंदर आ रहा है, अगर 1000 स्क्वायर फीट का जिम है तो 1 घंटे के अंदर 15 लोगों को बुलाओ। 15 लोग में जो अंदर आएंगे उन लोग का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा, मास्क रहेगा, सैनिटाइजर रहेगा। उन लोग का एकदम लिमिटेड टाइम में वो ख़त्म हो जाएगा। भीड़ नहीं होने वाली है। जो एकदम फिट एंड फाइन रहेगी वो लोग को एंट्री है, जो लोग नहीं है उन लोग को मेडिकल क्लियरेंस लेकर आने के बाद ही एंट्री मिलेगी। जब इतनी सारी गाइडलाइंस कर रहे हैं, जब हम लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जिम की वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। कोरोना से फाइट करने के लिए तुमको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है। तो जब तुम वो चीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो तुम हम आगे से हम क्या एक्सपेक्ट करोगे? हम लोग को प्रॉब्लम वही है कि भाई तुम हम लोग का जो इनकम सोर्स है वो भी देखो। मेरे पास एक सिंपल सा लिस्ट है, अगर इसके अंदर मैं देखूँ, ये जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले 15 जिम्स है, 15 जिम में अप्रॉक्स 100 एम्प्लॉयज़ है। सिर्फ 15 जिम में 100 एम्प्लॉयज़ है। ये सिर्फ मीरा भाईंदर के जिम्स है, वो भी मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले, ये उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर 100 लोग इस तरह से है, अभी आप मेरे को बताओ इसमें से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में सैनिटाइजर बेच रहे हैं, जो आज के डेट में कोई और चीज़ का डिलीवरी कर रहे हैं। आप मेरे को बताओ, क्या ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग रुके? अभी कहीं ना कहीं जब तक मॉल्स का नहीं हो रहा था, बाकी सारी चीज़ों का था, हमको समझ में आ रहा था। लेकिन जब तुम मॉल्स जैसी जगहों को अगर तुम लोग ओपन कर सकते हो तो जिम ओपन करने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर तुमको वो चीज़ है, एक ट्रायल के लिए आप 10 दिन का गाइडलाइंस दो कि ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही है, 10 दिन का ट्रायल होगा। अगर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम है फिर से बंद करा तो चलेगा उस चीज़ के लिए। बट कुछ तो सोचिए आप लोग। दोस्तों, जैसा कि अभी इसके पहले मैंने एक न्यूज़ की थी, मॉल्स ओपन नहीं हो रहे थे, यानी मॉल्स का एक सवाल था, मॉल्स को
कहीं ना कहीं इजाज़त दी जा रही है खोलने की। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा ये है कि जो जिम है, जिम ऑनर्स है, यानी कि जिस तरह से मॉल्स को परमिशन दिया गया है, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, प्रिकॉशंस, इस तरह से जिम को भी दिया जा सकता था। जिम से लोगों का हेल्थ कहीं ना कहीं बनता है, इनका कहना यही है। और यहाँ पे जैसा इन्होंने एक आंकड़ा बताया कि मीरा भाईंदर में करीबन 15 जिम इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जिनमें 100 से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयज़ है, और उनका भी घर जो है कहीं ना कहीं इसी से चलता है। यानी कि हर किसी का अपना अपना एक बिज़नेस है, और अगर वो बिज़नेस उसका बंद रहेगा, एक समय सीमा से ज़्यादा तक बंद रहेगा, तो उनके घर में प्रॉब्लम आएगा ही। जैसा इन्होंने बताया कि अभी इनके ही जिम में मुझे यहाँ पे 8-10 लोग दिख रहे हैं, तो यानी 8-10 लोगों का घर कहीं ना कहीं इसी जिम से चल रहा होगा। तो सवाल ये है कि अगर आपने परमिशन मॉल्स को दिया है तो जिम को क्यों नहीं। दूसरा इन्होंने कहा कि आउटडोर जिम जो बात है, और इसके टाइम में ये कैसा पॉसिबल होगा और किस तरह से उसको परमिशन दिया गया है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये सिर्फ राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से जिम को परमिशन दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। अब राज्य सरकार की बात तो ठीक है, राज्य सीएमओ ने बहुत सारे गाइडलाइन तय किए हैं, लेकिन ये मीरा भाईंदर के जो कमिश्नर हैं वो क्या करेंगे उनका पता नहीं। वो मॉल को भी खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सीएमओ के बाद भी जो है जो परमिशन मिलता है, उसके बाद जो है ठीक जो कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में जो आता है, तो कमिश्नर अपने हिसाब से उसको ओपन करते हैं। अब वो किस तरह का गाइडलाइन, चूँकि आज 31 जुलाई है, आज की मियाद ख़त्म हो रही है, नया गाइडलाइन आना है, तो अभी मनपा कमिश्नर से भी क्या गाइडलाइन आएगा इसका अभी तक कुछ कहना आपको मुश्किल है, जब तक के अपडेट नहीं आ जाता, जब तक के ऑर्डर नहीं आ जाता। लेकिन जिम वालों का सवाल सही है कि आखिर जिम ऑनर क्या करे। और जिम में जिम ऑनर तो चलो ठीक है, किसी तरह से संभाले अपने आप को, चूँकि वो ऑनर है, लेकिन अगर जिम पे जो डिपेंडेंट लोग हैं, जो काम करते हैं, जिनका 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाई है और उसी से उनका घर चलता है, तो वो लोग क्या करें। तो ये एक बड़ा सवाल है, और जिम के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। एटलीस्ट एमबीएमसी अभी राज्य सरकार ने तो इस चीज़ का कुछ डिक्लेयर किया नहीं है, तो राज्य सरकार ने नहीं किया है तो एमबीएमसी शायद ही इस बारे में सोचे। राज्य सरकार ने जिन जिन चीज़ों का डिक्लेरेशन किया है, शायद उस बारे में भी यहाँ की एमबीएमसी सोचेगी कि नहीं, उसका भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ की एमबीएमसी सिर्फ कॉपी पेस्ट करती है और कुछ नहीं करती है। फिर भी इन्होंने अपनी आवाज़ जो है महानगर पालिका और सीएमओ ऑफिस तक पहुँचाने की कोशिश की है। ये आवाज़ जहाँ तक भी पहुँचती है, कमोबेश जितने भी जिम वाले लोग हैं उनका कहीं ना कहीं यही हाल है, बुरा हाल है। मुझे इसके पहले भी कई लोगों ने कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि आप हमारी भी समस्या को दिखाइए। मैंने अपना कर्तव्य समझा, सिटी हेडलाइंस न्यूज़ के माध्यम से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, इनकी समस्या को हमने दिखाना मुनासिब समझा। मैं सबकी समस्याओं को दिखाता हूं, तो इनकी भी समस्या दिखा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। थैंक यू सो मच।